अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो ये था करीब सुबह 11:30 बजे का। नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होने के बाद में जो है मैंने सोचा कि आज ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है, तो मैंने कहा लाओ आज मैं जो है शाम का खाना देख लूँ कि क्या बनेगा, जल्दी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है, जो रात के बर्तन थे वो मैंने सिंक में भिगो दिए। और बाजी अभी नहीं आई थी और वो मेरे यहाँ आती हैं करीब 12:30 के करीब आती हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी खाने की कि मैं खाना आज क्या बनाऊँ। तो फिर खाना तो बना ही रही थी, तो साथ साथ बात करते हैं आज कि मैंने ये व्लॉग बनाना जो है वो क्यों छोड़ दिया था। 1 महीने तक मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया था। तो क्यों नहीं आया था और मैंने क्यों ये शुरू कर दिया, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या वजह थी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुझे 1 साल हो गया है व्लॉग बनाते हुए, मतलब व्लॉगिंग करते हुए। जो भी मैं अपने बारे में या अपने घर के या अपने बच्चों के बारे में जो भी छोटा मोटी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी मैं गलत नहीं दिखाती हूँ। हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी रहती है ना कि व्लॉगिंग करना अच्छी चीज़ नहीं है, और अपना सब दिखाना, अपने घर का और ये सब करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी भी नहीं है, हम लोग वो सब भी तो करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनकी बातों से मुझे बड़ा अंदर से अजीब सा फील होता है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है, इस तरीके की है कि अगर मुझे कोई छोटी सी चीज़ भी कह देता है ना, भले ही 10 लोग उस चीज़ को सही कह रहे हैं, लेकिन अगर एक इंसान ने भी उस चीज़ को गलत कह दिया तो मैं दिल पे बहुत ज़्यादा लेती हूँ। और है मेरे अंदर ये आदत, पता नहीं क्यों है। मैं भी सोचती हूँ कि मैं इग्नोर कर दिया करूँ उस बात को, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में, उन 10 लोगों की बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी, बल्कि वो एक लोग की बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि मैं फिर, मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं वो काम करूं। ऐसे बहुत से और भी काम हैं या बहुत सी बातें हैं जो मुझे लगता है सामने वाले को मेरी, मैं सही भी कह रही हूँ, नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मैं दोबारा वो काम नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने जो है वो व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, तो जो है मोटिवेट करने वाले मेरे अपने बहुत हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा सा भी कह देता है ना, तो मुझे अंदर से बहुत, मुझे ये लगता है कि मुझे कोई कभी गलत ना कहे। मैं अगर गलत कर रही हूँ तो मुझे वो गलत कहे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो फिर मुझे कोई गलत ना कहे। व्लॉग, अच्छा इसमें मुझे ये बताइए कि क्या चीज़ गलत है व्लॉग बनाने में, या मैं कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी बातें नहीं कहती हूँ जो किसी को तकलीफ़ दे, किसी का दिल दुखे, या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ जिसे देखने से किसी का माहौल ख़राब हो या कुछ भी हो। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मेरे व्लॉग में ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ, किचन का काम दिखाती हूँ, या फिर अपना घर का जो कर रही हूँ, कहीं गई हूँ वहाँ का दिखा दिया है, तो ठीक है। मैं, और मुझे अच्छा लगता है, सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएँ। हालांकि है, अंदर से सबको होता है कि आप मेहनत कर रहे हो तो व्यूज़ जो है वो आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक लगाव सा हो गया है मुझे यूट्यूब से। तो मैं अब ना, जब मैंने इसको छोड़ दिया था 1 महीने के लिए, तो मैं अंदर से बहुत अजीब सा फील करती थी। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए, कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए कि आप व्लॉग मतलब क्यों, क्या वजह है नहीं डाल रही हूँ। तो बस यही वजह थी कि मैं फिर अंदर से, अगर एक बार 8-10 दिन छोड़ दो ना, फिर खुद भी दिल नहीं करता है। तो मेरा, फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ। फिर धीरे धीरे कई लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, मेरे पास मैसेंजर पे भी मैसेज आए, मेरे फ्रेंड्स के भी आए। तो मैंने कहा बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि बेटा, मेरा फ़ोन जो है ज़्यादातर मेरे बेटे के पास भी रहता था, तो मैंने सोचा उसका 10th है तो ना ही डिस्टर्ब हो तो अच्छा है। लेकिन फिर मैंने सोचा वो तो स्कूल चला जाता है, उस टाइम तो फ़ोन मेरे पास रहता है, तो मैं आसानी से ये काम कर सकती हूँ। तो बस यही वजह थी जो मैंने छोड़ दिया था। मतलब कुछ एक की बातें ऐसी दिमाग में बैठ गई थी कि मैंने वो चीज़, ब्लॉग बनाना मैंने सोचा रहने देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, वो ही ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन फिर मेरे अपने हैं, जैसे मेरी जो नंद है, उन्होंने, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया, मुझसे कहने लगी तू क्यों नहीं व्लॉग डाल रही है। मैंने कहा बाजी बस ऐसे ही, नहीं इतने अच्छे तेरे व्लॉग होते थे। अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। वो तो मुझसे कहनी थी नहीं तू डाल, वो उन्होंने बाकायदा एक तरीके से मुझे डांटा कि नहीं और तुम व्लॉग डालोगी, और अच्छे तो थे और हम सबको इतना मज़ा आता था, और घर ही के लोग तो देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी देखते हैं। तो ठीक है, वो उनकी बात भी ठीक थी। और फिर मेरे पास मेरी जो बहन है, मेरे चचा की बेटी, उनका भी फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उनकी बातें भी काफ़ी अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने मुझे बहुत ऐसी बातें भी बताई, मतलब कहीं जो बहुत दिल को छू गई। तो मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ, किसी एक दो चार लोगों की बातों पे मुझे नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा तुम अगर कुछ भी नहीं करोगी, लोग तो तुम्हें तब भी कहेंगे, तुम गूंगी भी बन जाओगी, लोग तुम्हें तब भी कहेंगे। और वो बिल्कुल सही बात है कि कुछ ना कुछ तो हम, मतलब हर इंसान, मुझ समेत, हम भी किसी को बिना धड़क कुछ भी कह देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या लगता होगा, हम उस इंसान को क्या एहसास होता होगा। तो इसलिए नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है जो जिस चीज़ में खुश है उसको वो काम करने दीजिए, क्योंकि देखिए सबको पता है कि सही क्या है और ग़लत क्या है, और अल्लाह के घर जा तो सभी को जाना है, मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है और सभी को जाना है। इसलिए सबके अपने अपने काम होते हैं। अच्छा, ये व्लॉगिंग करना लोग सोचते हैं तो फालतू का काम है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई। किसने कह दिया कि ये फालतू का काम है? इसमें हमें वीडियो बनानी होती है, जो हमारा 10 मिनट का काम होता है तो वो हमारा 1 घंटे में होता है। तो पूरा टाइम हमारा ये वेस्ट हुआ। फिर हम उसको एडिट करें और फिर हमें वॉइस ओवर करनी होती है, उसके बाद में हमें जो है तब जाके फिर पूरा देखना होता है सही है या नहीं है, तो फिर जाके हमें उसे अपलोड करना होता है। तो बहुत हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो बस मैंने इसीलिए बंद कर दिया था। और इसीलिए फिर इतने लोगों ने मुझे, जब मुझे लगा कि हाँ काफ़ी सारे लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। और हालांकि बड़ा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ छोड़ देती हैं तो लोग भी देखना छोड़ देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके फिर पटरी पे आ जाएगा, और इंशाल्लाह कोई दिन तो ऐसा होगा जब मेरे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे और मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। तो बस यही वजह थी जो मैंने जो है व्लॉगिंग करना छोड़ दी थी। कुछ अंदर से अजीब सा हो गया था, लेकिन मोटिवेट करने वाले भी बहुत हैं, तो इसलिए मैंने जो है फिर से व्लॉगिंग शुरू कर दी। और यहाँ मैं अपना शाम का खाना बना रही थी, और शाम का खाना बनाने के बाद में जो है फिर खाना वाना मेरा बन गया था। मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और कीमा बनाया था, और जो है फिर उसके बाद में मैंने सोचा, फिर मैंने अपने लिए फ्रूट चाट भी बनाया था। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं जो है नहा वहा के नमाज़ पढ़ के आराम से फ्रूट चाट खाने के लिए बैठी। और बस आज की वीडियो जो है वो बस इतनी ही थी। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी थी और क्यों उसके बाद में जो है मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो चलिए फिर इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।